वेलकम गाइस मेरे सिविल डिज़ाइन चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। एक लिविंग रूम का डिज़ाइन करेंगे, एक इंटीरियर करेंगे पूरा। पिछले वीडियोस में हम देखे थे कि बेडरूम का डिज़ाइन कैसे करते हैं। ये पूरा बेडरूम का डिज़ाइन किया था, बेसिक था ये। तो आज थोड़ा सा एडवांस लेवल पर डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए कैसे ये वाला जो रूम है इस रूम का डिज़ाइन करते हैं। चलिए प्लिंथ लेवल पे जाने के बाद यहाँ पे हम कुछ सेक्शंस कर लेंगे कि क्या क्या रखेंगे। एक क्या करते हैं, ये जो वॉल है इस वॉल के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। इधर एक सोफा सेट करेंगे। ये जो वॉल है इस वॉल के ऊपर एक टीवी सेट रखेंगे, थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे जो विंडो है इस विंडो के ऊपर हम कार्टून लगाएंगे। तो ये सब कुछ कैसे करते हैं तो देखते हैं। ये वॉल का भी हम डिज़ाइन करेंगे। यहाँ पे वॉल में पेंटिंग्स लगाएंगे, वो कैसे लगाते हैं सब कुछ देखेंगे। पूरा एडवांस लेवल में डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए तो पहले ये सेक्शन कर लेंगे। ये इस सेक्शन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक इस साइड में एक सेक्शन और यहाँ पे इस साइड में पहले एक सेक्शन कर लेते हैं। इस वॉल के ऊपर काम करेंगे। तो चलिए व्यू के ऊपर सेक्शंस। मेरे को ज़्यादा दूर तक नहीं चाहिए, सिर्फ वॉल का चाहिए। मैं सिर्फ वॉल ही ले लूँगा। तो, तो चलिए सेक्शन 2, ये मेरा वॉल है। इसको लेते हैं रियलिस्टिक। तो ये है वॉल। इस वॉल के ऊपर हम डिज़ाइन करेंगे। तो पहले काम कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस वॉल का जो मटेरियल है वो मटेरियल को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसलिए 3D के ऊपर ये जो वॉल है इस वॉल का मटेरियल एक थोड़ा सा बनाते, कुछ इधर कुछ है तो हम इधर बनाएंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ पेंटिंग्स है। तो ये सब पेंटिंग्स आज हम यूज़ करेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है तो ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पे वॉच दे के बनाएंगे, ऐसा डिज़ाइन इंटीरियर करेंगे। तो ये कुछ पेंटिंग्स है, ये पेंटिंग्स हम लगाएंगे। ये वॉच हम देखते हैं क्लॉक कैसे लगाते हैं। एक क्लॉक लगाएंगे एंड ये जो टेक्सचर है इस टेक्सचर में हम ये टेक्सचर हम वॉल के ऊपर बनाएंगे। ये वाला टेक्सचर हम वॉल के ऊपर बनाएंगे। तो चलिए रैबिट के ऊपर। तो मेरे को मटेरियल क्रिएट करने के लिए जाना पड़ेगा मैनेज पे। उसके बाद मटेरियल पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा प्लास्टर। ये प्लास्टर को डुप्लीकेट करते हैं एंड इसका रीनेम करते हैं वॉल पैटर्न। तो चलिए इसको एडिट कर लेते हैं। तो ये अपियरेंसेस पे ऐसा दिखाई देगा आपको, इसका अपियरेंसेस जैसा है तो ऐसा लगेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आपको बम्प के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो टेक्सचर है इस टेक्सचर को आपको चेंज करना होगा। इस टाइप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको जाना पड़ेगा डेस्कटॉप इमेज एंड यहाँ से आपको मैं बोला था ये वाला। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। ये आया है एंड इसका अमाउंट अब सेट कर सकते हैं आप कि कैसा दिखाई देगा आपके वॉल के ऊपर। तो चलिए इसको एडिट इमेज करते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राइटनेस ठीक है,
क्योंकि सैंपल साइज को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बॉल है उस बॉल का हाइट होगा 3000 mm एंड जो विड्थ है उस विड्थ भी लगभग 3 to 4000 ही होगा। तो इसको थोड़ा सा स्केल करते हैं। तो ये मैं चाहता हूँ कि पूरा इमेज एक ही बार में रहेगा, अच्छा लगेगा। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। ये जो रेशियो का ऑप्शन था, रेशियो का ऑप्शन को अनचेक करना है। यहाँ पे जो विड्थ है, विड्थ तब दे दीजिए 4000 एंड जो हाइट है इसको दे दीजिए 3000। तो ऐसा स्केल हो गया। एंड ये हॉरिजॉन्टल जो टाइल्स एंड नोन है इसको टाइल्स पे रखना है एंड इसको डन कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, ये देखिए इसका ब्राइटनेस कम हो रहा है, इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इन्वर्ट इमेज, इमेज चेंज हो जाएगा, घूम जाएगा, ये भी कर सकते हैं। ऑफसेट भी कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। ये रोटेशन पहले जो इसके पहले वाला जो सीजन था उसमें मैं दिखाया था, ये मटेरियल का वीडियो है। उस मटेरियल का वीडियो आपको ऊपर वाला जो आई बटन में मिल जाएगा। तो मटेरियल का वीडियो में आप देख लीजिए। ये सब में मटेरियल में करा हुआ है और एक बार मैं कर देता हूँ। देखिए ये अब वॉल में ऐसा आएगा। अब अगर इसका जो है, अगर ये अमाउंट बढ़ाते हैं तो देखिए वॉल के ऊपर और ज़्यादा असर डाल रहा है, तो इसका टेक्सचर और ज़्यादा स्मूथ आ रहा है। तो देखिए ये ऐसे करके इधर स्क्रॉल स्क्रॉल करना होगा और इसका अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो ये ऐसे एडजस्ट करके आप रख सकते हैं। ये इंटीरियर वॉल है, तो वॉल में थोड़ा सा ये टेक्सचर दिखाई देगा, इसलिए मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ। तो चलिए ये ठीक है। इसको कलर को चेंज करना है, तो कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मेरा इंटीरियर वॉल है तो इसको मैं ये मीडियम का कोई कलर देके, ऐसे कलर देके रख देता हूँ, एक लाइट कलर। ये कलर देखते हैं कैसा लगेगा। इमेज फिट को थोड़ा सा चेंज करना है, ग्लॉसीनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है। देखिए ये टेक्सचर थोड़ा सा ग्लॉसी होगा, ये अब देख सकते हैं। तो देखिए ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है। अब इसको अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए। तो चलिए अब ये जो मटेरियल हम सिलेक्ट किया तो इसको पेंट कर देते हैं। पेंट पे लेके वॉल, ये क्या था, वॉल पैटर्न, इस वॉल पैटर्न को लेके यहाँ पे डाल देना है एंड इसको डन कर देना है। ये देखिए, तो देखिए टेक्सचर भी आया है। ये देखिए अमाउंट टेक्सचर भी आया है। जो टेक्सचर वहाँ पे था ऐसा ही टेक्सचर आया, तो इधर कुछ नहीं आया। देखिए इधर जैसा था वैसा ही है। इधर देखिए टेक्सचर भी आया है और वो भी है। और ये कलर थोड़ा सा मैच कर गया, तो चलिए अच्छा है, अच्छा लगेगा। अब इसके ऊपर इंटीरियर करते हैं। इसके ऊपर इंटीरियर कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पे जाना पड़ेगा सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे चलिए, ये मेरा बॉल है, इस बॉल के ऊपर हम करेंगे अब। तो कैसे करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल इन प्लेस को हम यूज़ करेंगे अब इस मॉडल के लिए। तो चलिए मॉडल इन प्लेस आपको मिलेगा कंपोनेंट से, मॉडल इन प्लेस। मॉडल इन प्लेस पे जाके हम केस वर्क कर रहे हैं। केस वर्क को ओके कीजिए एंड ओके। देन रेफरेंस प्लेन को सेट करते हैं, पीके प्लेन एंड दिस प्लेन। एक्सट्रूड करेंगे हम। अब आपको चाहिए लाइन, चलिए पिक लाइन कर लेते हैं। ये लाइन को उठा लेते हैं, ओके। एंड इसका ऑफसेट ले लेते हैं। कितना हाइट पे होगा ये, 1000 ऑफसेट ले लेते हैं। 1000 ऑफसेट है ये, 1000 ऑफसेट आप ले लीजिए। ये देखिए ओके। तो अब ये नीचे वाला जो लाइन है इस लाइन को डिलीट कर देते हैं एंड ये जो लाइन है इस लाइन को एडिट कर लेते हैं कुछ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिडल वाला पोर्शन और थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ ये। और ये वाला लाइन को हम, ये जो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप कर दीजिए 1200। लाइन लीजिए। अब इसका टेक्सचर बनाते हैं एक हाइट
हाइट देता हूँ 1200, 400 एंड डाउन पोर्शन में आता हूँ फिर से 400 एंड 300। चलिए इसके एंड सेम एज दिस पोर्शन से करता हूँ 200, 400, 200, 600, ये 200 यहाँ पे आ रहा है 200 एंड ये इधर बॉल आ रहा है तो यहाँ पे मैं लेके जाऊंगा यहाँ पे 300 एंड 200 पे क्लोज कर दूंगा। अब इसका ऑफसेट लेना है, इसका ऑफसेट ऑफसेट लेता हूँ ये 30 का ऑफसेट लेता हूँ। तो अब इसको करना पड़ेगा ट्रिम एंड एक्सटेंड, ट्रिम एंड एक्सटेंड। एंड यहाँ पे पिक लाइन करते हैं, ऐड लाइन एंड यहाँ पे ऐड लाइन कर देते हैं। अब इसको एक्सट्रूड करते हैं, फोर 400 पे करते हैं। ओके, अब इसके मटेरियल ऐड कर देते हैं, वुडन स्टेन वुडन वाला कर देते हैं। ये वाला वुडन अच्छा लगेगा, ये वुडन नहीं कर देते हैं। ओके, चलिए 3D व्यू में ये देखिए यहाँ पे सेल्फ जैसा बन गया है। यहाँ पे आपको इस मिड पोजीशन पे एक वॉच ऐड करेंगे, यहाँ पे पेंटिंग ऐड करेंगे, यहाँ पे एक पेंटिंग ऐड करेंगे, लेकिन ये अच्छा लगेगा। ये नीचे सोफा ऐड कर देंगे, नीचे पोजीशन पे एक सोफा ऐड करेंगे। तो चलिए सेक्शन पे चलिए, अब यहाँ पे एक क्लॉक ऐड करते हैं, वॉल क्लॉक। तो कैसे करते हैं, चलिए आर्किटेक्चर चलेंगे, कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, फोकस सेट प्रोजेक्ट, केस वॉक कर लेंगे। सेट ए प्लेन, वॉक प्लेन, इस प्लेन को ही सेट करते हैं। एक्सट्रूजन एंड रेक्टेंगल, 300 बाई 300 का डायमेंशन लेके सेट करते हैं इसको। ये हो गया इसका। एंड एक्सट्रूजन डेप्थ दे देते हैं इसका 5। ओके, अब इसका कैटेगरी सेट करते हैं। चलिए कैटेगरी में क्लिक करते हैं। जब इसका कैटेगरी होगा, कैटेगरी इसको ऐड न्यू करते हैं, रीनेम करते हैं इसको वॉल क्लॉक। अब ये जो वॉल क्लॉक होगा, वॉल क्लॉक यहाँ पे इमेज आएगा। तो चलिए इसको इमेज सेट करते हैं। ये है वॉल क्लॉक। देखिए ऐसा आएगा। तो यहाँ पे एडिट इमेज पे चलेंगे, सिर्फ मेरे को वहाँ पे क्लॉक का एक इमेज दिखाना होगा। ये देखिए ये जो डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये विड्थ को हटा देंगे। अब स्केल को यहाँ पे कर देंगे 300 एंड ये 300। ये 300 बाई 300 का था, टाइल्स कर देंगे और इसको ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, 100% ब्राइटनेस कर देंगे। ओके, एंड इमेज फेड को क्या करेंगे हम, पूरा बढ़ा देंगे, ग्लॉसीनेस को भी
बढ़ा देंगे, थोड़ा ग्लॉसी लगेगा। ग्लॉसीनेस को बढ़ा देंगे, अप्लाई एंड ओके, फिनिश। ये देखिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। ये जो टाइल्स डाले थे ना, तो इसका थोड़ा सा होता है ऐसा, इसका मेजरमेंट थोड़ा सा चेंज होता है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सिलेक्ट करना है एंड इस साइड में थोड़ा सा बढ़ाएंगे। देखिए आप कैसा लग रहा है, ये देखिए अब ये ठीक है, अब ये पूरा सेट। तो ये वॉल क्लॉक सेट हो गया। यहाँ पे एक पेंटिंग्स लगाएंगे। चलिए पेंटिंग्स के सेट करते हैं। अब ये सेट है, तो इसको आप प्लेस कर सकते हैं। इसको आप प्लेस कर दीजिए मिडिल पे, जस्ट मूव कर दीजिए, मूव कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, सेट हो गया ये। और पेंटिंग से पेंटिंग्स का बॉर्डर रहेगा एक। और इसका फ्रेम हो गया। ये हो गया, एक पेंटिंग हो गया। अब ये नीचे आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे चलिए प्लिंथ लेवल, यहाँ पे सोफा सेट ऐड करते हैं। हम लोग यहाँ पे है, यहाँ पे एक सोफा सेट ऐड करते हैं। सोफा सेट ऐड करेंगे, यहाँ पे टेबल ऐड करेंगे। यहाँ पे जो विंडो है, विंडो पे कार्टन दे देंगे। तो चलिए यहाँ पे सोफा सेट ऐड कर देते हैं। कंपोनेंट, प्लेस कंपोनेंट, लोड फैमिली एंड सोफा। और ये वाला सोफा इसको ऐड करते हैं, सिंगल सोफा भी चलिए ये सोफा ऐड कर देते हैं। ये सोफा को यहाँ पे ऐड करते हैं। एक एक सिंगल सोफा ऐड करते हैं। सिंगल सोफा को यहाँ ऐड करते हैं। चलिए 3D व्यू। तो ये सेल्फ है, सेल्फ के लिए ये जगह है। ये बीच वाला जो पोर्शन है, इस बीच वाला पोर्शन में हम यहाँ पे एक टेबल लगाएंगे। हमारे पास टेबल है, तो हम वही टेबल
लगा देते हैं, एक बार देखते हैं वो वाला टेबल लगा के कैसे लगेगा, नहीं तो हम दूसरा टेबल भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर टेबल ऐड करते हैं। इसका हाइट देख लेते हैं। अच्छा, सेक्शन को और पीछे से करते हैं, सेक्शन को यहाँ से करते हैं। चलिए, अच्छा, टेबल का हाइट ये है और ये है सोफा का सेट हाइट। देखिए ये ठीक ही है, टेबल का हाइट और सोफा का हाइट ठीक है। चलिए 3D व्यू पे, तो ये है। अब क्या करेंगे, अब हम कर्टन लगाएंगे, विंडो पे कर्टन लगाएंगे। विंडो में कर्टन कैसे लगाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको ज़रूर देखना है कि विंडो पे कर्टन कैसे लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर प्लान पे। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर प्लान पे हैं, तो फर्स्ट फ्लोर प्लान पे तो यहाँ पे हम लोगों को पहले कर्टन के ऊपर एक हैंगर होता है, तो वो हैंगर को पहले करना होगा। वो हैंगर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट पे आना पड़ेगा एंड मॉडर्न इन प्लेस, केस वर्क, ओके ओके, एंड यहाँ पे आपको प्लेन सेट करना पड़ेगा। तो प्लेन में फर्स्ट फ्लोर प्लेन को सेट कर लेता हूँ, एक्सट्रूजन लाइन। अब लाइन इसको डिफाइन करना है, तो इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये हैंगर का पोजीशन है, ये ऊपर वाले पोजीशन पे हैंगर रहेगा, तो इसका जो डेप्थ होगा और डेप्थ देता हूँ 100 देता हूँ। अब देखते हैं कैसा आएगा। कैटेगरी इसको सेट कर देते हैं, एल्यूमिनियम कैटेगरी, एल्यूमिनियम सेट कर देते हैं। तो चलिए 3D व्यू में देखते हैं क्या चीज़ आया है। इनकी जो हैंगर जैसे चीज़ रहेगा, तो इसको थोड़ा सा एडिट करना है, तो हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। इसको थोड़ा डाउन करके इसको और डाउन कर देंगे, तो ये जस्ट जो रूफ है, रूफ से थोड़ा नीचे से ये स्टार्ट होगा, तो इसके अंदर से ये कर्टन रहेगा। तो ये सेम चीज़ करते हैं हम इस वाले विंडो पे भी। इसको एडजस्ट कर लेना है। चलिए आपका ये हो गया। चलिए फर्स्ट फ्लोर प्लान पे, तो यहाँ पे आपको अब कर्टन सेट करना होगा। तो कर्टन के लिए अच्छा, ये जो व्यूज है, ये व्यूज को मैं चेंज कर लेता हूँ एक बार। इधर होगा और ये वाला जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन का व्यूज इधर होगा। ओके, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे को कर्टन के लिए, मैशिंग एंड साइट। तो इसमें जाना पड़ेगा इन प्लेस मस, इन प्लेस मस यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कर्टन 1। ओके, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें
रेफरेंस प्लेन को सेट करना है। रेफरेंस प्लेन सेट करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा सेक्शन पे। सेक्शन पे जाने के बाद रेफरेंस प्लेन के लिए आरपी है इसका कॉमन, रेफरेंस प्लेन आरपी रेफरेंस प्लेन कॉमन, ये देखिए एक्टिवेट हो गया। अब इसका रेफरेंस सेट करना है। ये होगा मेरा फर्स्ट रेफरेंस एंड यहाँ पे क्लिक करके इसका नेम दे देता हूँ 1, एंटर। एंड ये मेरा विंडो है, विंडो के नीचे वाला पोर्शन इतना तक रहेगा, तो ये मेरा है सेकंड। तो इसमें क्लिक करके नाम दे देता हूँ 2 सेकंड। तो ये मेरा प्लेसिंग हो गया। अब मेरे को मॉडल पेना है, मॉडल पेन है, रेफरेंस प्लेन 1 को सेट करना है। ओके है ना, फर्स्ट फ्लोर प्लान पे जाना है। अब इस पे ये ऑप्शन आएगा, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो इसमें मॉडल पे क्लिक करना है, यानी स्प्लाइन पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे ड्रॉ ऑन वर्क प्लेन, हम ड्रॉ ऑन वर्क प्लेन पे काम करेंगे एंड रेफरेंस प्लेन 1 पे काम करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये है मेरा हैंगर, इस हैंगर के नीचे से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। जस्ट यहाँ पे 1 2 इसको काउंट करना है एंड इसको ऐसे करके घुमाना है, इसका फुल काउंट करना है। इसको देखना है कि बहुत कुछ चीज़ इसमें देखना है कि ये अगर बाहर ना निकल जाए, तो अगर बाहर निकल जाए तो आपको फिर उसको आपको सेट करना होगा। जो ये केस वर्कअप लगाया है, यहाँ पे लास्ट में क्लिक करने के बाद इसको मॉडिफाई में क्लिक करना है। तो ये आपका फर्स्ट का हो गया। ये सेम चीज़ आपको इस साइड में भी करना है। मॉडल प्लेन वर्क प्लेन 1, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे सिंपल मॉडल लाइन प्लेन एंड रेफरेंस प्लेन 2 पे अब करना है। अब ये 2 पे करना है ऑपोजिट साइड से।
तो ऐसे करके आपको दोनों प्लेन में सेट कर लेना होगा। तो अगर ये सेट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आप 3D में भी जा सकते हैं, आप सेक्शन में भी जा सकते हैं। आप सेक्शन पे चले जाइए। सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल, इसको सिलेक्ट करना है एंड इसको क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ये देखिए फॉर्म क्रिएट हो गया। अब चलिए 3D पे देखिए, इधर भी हुआ है क्या सेम? इधर हुआ है, इधर नहीं हुआ, तो इधर भी कीजिए। ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट कीजिए एंड इसको सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट फॉर्म। ये देखिए फॉर्म हो गया। अब इसका मटेरियल सेट करेंगे, तो चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। कर्टन को डबल क्लिक करते हैं इसके ऊपर एंड सिंगल क्लिक करते हैं अभी। तो ये कैटेगरी के ऊपर ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करते हैं, तो इसका एक नया कैटेगरी बना लेते हैं, न्यू मटेरियल। इसको रीनेम कर देते हैं। ये देखिए, देखिए इसका बाहर से देखिए इसका कर्टन लग गया। देखिए इसका कर्टन लग गया। ठीक, तो अब ये जो कर्टन, इस कर्टन को भी कलर कर देते हैं। फिर इसको कर्टन 2 को सिलेक्ट कर दीजिए। ये लीजिए इसका कर्टन सिलेक्ट हो गया। अब देखिए ये वाला जो कर्टन है ना, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, एक पोर्शन निकल गया। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है एंड जो इसका हैंगर है, हैंगर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो देखिए अब ये पूरा ठीक लग रहा है। देखिए कर्टन ऐसे सेट करते हैं, तो कर्टन भी हो गया, ये वॉल का डिज़ाइन भी हो गया। अब यहाँ पे एक इस वॉल को डिज़ाइन करते हैं। इस रूम पे और भी कुछ किया जा सकता है। अभी इस फेज पे फर्नीचर ऐड करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्किटेक्चर कंपोनेंट एंड मॉडल इन प्लेस। इसमें आपको जाना पड़ेगा फर्नीचर, फर्नीचर ओके, सेट प्लेन, इस प्लेन को सेट कर लेंगे। एक्सट्रूजन एंड आपको पिक लाइन ऐड करना है, ये पिक लाइन एंड ऑफसेट लेना है। ऑफसेट लेते हैं इसका 150 ऊपर की तरफ। ओके, अभी क्या करना है, ये नीचे पोर्शन पे एक फर्नीचर ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड लाइन करते हैं। ऐड लाइन हम यहाँ से कर लेंगे यहाँ तक, दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन। अभी ट्रिम एंड एक्सटेंड, ओके।
तो ये हो गया मेरा बेस। ये बेस का एक्सट्रूजन दे देते हैं इसका 450। ओके, तो चलिए 3D व्यू में देखते हैं ये कैसा आया है। इस फर्नीचर का नीचे वाला बेस आया है, ये देखिए नीचे वाला बेस है, इसके ऊपर फर्नीचर होगा एंड इधर टीवी रहेगा। तो चलिए सेक्शन 1 पे अब यहाँ पे फर्नीचर करते हैं। आर्किटेक्चर कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, सेम इसका फर्नीचर। ओके, सेट प्लेन, पीके प्लेन, एक्सट्रूजन। तो अब चलिए सेक्शन 1 पे ही चलिए। तो यहाँ पे फिर से आपको लेना पड़ेगा कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, फर्नीचर। ओके, ओके, सेट प्लेन, पीके प्लेन एंड इस प्लेन को सेट करते हैं, एक्सट्रूजन। एंड आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पिक लाइन लेना पड़ेगा। पिक लाइन लेके इस लाइन को पिक करना है एंड अभी इसका ऑफसेट लेते जाना है। और एक बार आपको ऑफसेट लेना होगा, यहाँ पे आपको ऑफसेट देना होगा 10, 10 ऑफसेट, 10 इधर 10 इधर। मिडिल का जो था, इन मिडिल को डिलीट करना है। और 30 करते हैं इसको। ओके, अब चलिए इसका 3D व्यू में, ये देखिए इसका 3D व्यू अब ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल ऐड करते हैं तो ये दिखने भी अच्छा लगेगा। बाई कैटेगरी यहाँ पे टाइल, टाइल प्रोसिलिन, इसको टाइल प्रोसिलिन के ऐड करते हैं नीचे पोर्शन में। चलिए ओके, एंड ये जो पोर्शन है इस फ्रेमवर्क को, ये फ्रेमवर्क को वुडन कलर करते हैं। तो चलिए इसको वुडन मटेरियल ऐड करते हैं। और ये जो अंदर का पोर्शन है तो इसको
तो चलिए ये ऊपर कुछ करते हैं। तो ये नीचे वाला पोर्शन सेट हो गया। अभी नीचे वाला पोर्शन सेट हो गया, तो यहाँ पे एक एलईडी यहाँ पे ऐड करते हैं। तो चलिए पहले यहाँ पे एक एलईडी ऐड कर लेते हैं। ये देखिए टीवी मिल जाएगा, तो ये 1270 इसको लेते हैं। ये देखिए ये एलईडी का ही है ये वॉल लैग्ड एलईडी है। तो इसको क्या करना है, ये ऑफसेट में इसको एक डेप्थ दे देना है, ऑफसेट हाइट दे देना है। ऑफसेट हाइट आपको दे देते हैं इसका 1000, एंड इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं वॉल पे एम्बेडेड होगा ये। तो ये अब चलिए 3D व्यू में ये देखिए। अब इसमें कुछ वर्क करेंगे, यहाँ पे कुछ फर्नीचर वर्क करेंगे। तो फर्नीचर वर्क के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। केश वर्क भी कर सकते हैं, फर्नीचर वर्क भी कर सकते हैं। फर्नीचर वर्क कर लीजिए, सेट प्लेन, इस प्लेन को सेट कीजिए, एक्सट्रूजन, एंड यहाँ पे मैं कुछ बॉक्सेस करता हूँ। ये वॉल एम्बेडेड बॉक्सेस है। इसका डेप्थ सेम रहेगा या थोड़ा सा कम रहेगा, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे इसको करते हैं, ऑफसेट लेते हैं, ऑफसेट 10 ऑफसेट, ओके। ऑफसेट लेते हैं, और फिर ऑफसेट करते हैं 10 का। टेन above एंड 10 below, मिडिल वाला पोर्शन डिलीट। स्प्लिट एलिमेंट पे ये अंदर का जो लाइन है, इस लाइन को यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं, एंड इसको भी यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं। सेम चीज इधर मिडिल वाला पोर्शन को डिलीट कर देंगे, एंड यहाँ पे एक स्प्लिट एंड यहाँ पे एक स्प्लिट। जो डिलीट का ऑप्शन है, मिडिल वाला को डिलीट कर देंगे। अब इसके साथ ये ट्रिम एंड एक्सटेंड करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसको अब इधर मिरर करेंगे विथ ए ड्रॉ एक्सिस। तो इसको ड्रॉ एक्सिस लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड ये एक इंटर प्रेस करते हैं, एंड ये मिडिल एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए ड्रॉ एक्सिस हो गया। अब इसको ओके कीजिए, एंड जो इसका डेप्थ है 450, तो इसको 400 रख लीजिए, 400, ओके। तो चलिए 3D व्यू में एंड इसका कैटेगरी को आप चेंज कर दीजिए। ये मटेरियल है, इस मटेरियल को वुडन मटेरियल
ये म्यूट कर दीजिए। ओके, ये देखिए अब वुडन फिटिंग्स के साथ सेक्शन 1 पे चलिए। ये टीवी को अब मिडिल में एडजस्ट करना होगा। अब ये ठीक है। तो चलिए इस वाले रूम पे अब कैमरा ऐड करते हैं। अब चलते इसका प्लिंथ लेवल पर, व्यू एंड कैमरा, सेट प्रोजेक्ट। तो इसका प्रोजेक्शन दे देंगे इस पोजीशन से ये वाले पोर्शन पे। तो चलिए यहाँ पे कैमरा ऐड कर देते हैं एंड इसका व्यूज, ठीक है। इसको पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसका व्यूज के लिए। अब इसको विजुअल को रियलिस्टिक, अब देखिए अब कैमरा का जो हाइट है, ये हाइट का जो टारगेट आई एलिवेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं 2500। ये देखिए इसका व्यूज चेंज हो गया। अब ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट इंटीरियर। एंड ये इमेज आपको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो दिखाते हैं। फाइल पे जाते हैं, एक्सपोर्ट एंड इमेज। ओके, ये कर्टन सेट करने के लिए ये देता है कि बोलता है कि कर्टन पूरा नहीं भी आ सकता है। अब यहाँ पे इमेज 1 सेव एंड इसका पिक्सल्स को 5000 कर देते हैं। ओके, अब देखिए इसका इमेज कैसा आया है। ये देखिए ये है इसका रेंडरिंग इमेज आया है। तो इसका इमेज को और भी एस्टेब्लिश करा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे विजुअल स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले ऑप्शंस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जाना है आपको शेडोज, कास्ट शेडोज देना है आपको, लाइटिंग सन ओनली एंड इसका जो एम्बिएंट लाइट है इसको इंक्रीज करना है एंड अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है। अच्छा, एम्बिएंट लाइन को ऑफ कीजिए, शेडोज को ऑफ कर दीजिए, सन को बढ़ा दीजिए, शेडोज को कम कर दीजिए। तो आपको ऐसे स्टाइल को ओके कर देना है एंड अभी आपको इस इमेज को एक्सपोर्ट करना है। इमेज 2 नाम की इसको सेव करते हैं, 5000 पिक्सल्स एंड ओके। अब देखते हैं इमेज कैसा है। ये देखिए इमेज 2, इमेज 2 पे क्लिक कीजिए। ये देखिए, देखिए एम्बिएंट विजुअल स्टाइल में
ये पूरा इमेज का व्यू आया है। ये देखिए इंटीरियर पे आप बहुत कुछ सेट कर सकते हैं। अब